दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि ईश्वर ने हमें दिव्य दृष्टि क्यों नहीं दी, या दी है तो किस रूप में दी है। जब भी हम अगले क्षण की परिकल्पना करते हैं तब हमारा इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो विरोधाभास में आ जाता है, क्योंकि जो लाइट आ रही है सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की, वो लाइट जो अब हमें वर्तमान में दिखाई दे रही है इससे भिन्न है। ये उसका रिफ्लेक्शन है। अगर रिफ्लेक्शन पहले आ जाएगा तो जो उसका चित्रण आएगा बाद में वो उससे भिन्न होगा। इसलिए परमात्मा ने ये उचित समझा कि हमें इतनी ही दिव्य दृष्टि दी जाए जितने से हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। इससे आगे की दृष्टि के लिए अलग अलग प्रयोजन बताए गए हैं कि अगर उसका प्रयोजन है तो उस दृष्टि को लिया जा सकता है, अन्यथा उस दृष्टि का कोई फायदा नहीं है। जब फायदे और नुकसान की बात आती है तब सबसे पहले यही आता है कि फायदा होगा तो होगा कैसे। आप अगर पहली क्लास में पढ़ते हैं और पीएचडी वाली बातें बताने लगें तो विरोधाभास रहेगा, लेकिन अगर आप पीएचडी में हैं और पहली वाली बात करने लगें तो भी विरोधाभास होगा। यानी कि हर समय पे जो उपयुक्त स्थान है उस उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त क्रिया ही काम करेगी। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह के अभाव में जिए। अभाव कोई भी हो उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या उसके बिना आपका अस्तित्व है या नहीं है। एक आदमी सुबह चाय नहीं पी पाता तो शाम तक यही गीत गाता है कि आज मैंने सुबह चाय नहीं पी। दूसरा आदमी चाय पीता ही नहीं है, उसके लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन पहले वाले के लिए अस्तित्व है। उसने अपनी जो कमी है वो छलका दी है। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क की कहानी है। जब हम तप की बात करते हैं तो तप का मतलब ये है उस चीज़ को छोड़ना, उसके बिना जिंदा रहना, उसके बिना आपकी एफिशिएंसी खराब ना होना। ये एक विरोधाभास है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं कि इसका अस्तित्व कितना है और कितना नहीं है, तब हमें पता लगेगा अभोगवाद और तप में क्या डिफरेंस है। जब हम तप की बात करते हैं तब भी अभोगवाद की बात करते हैं, और जब हम अभोगवाद की बात करते हैं तब भी तप की बात करते हैं। एक हफ्ते का व्रत रखना जिसमें आपको अल्प भोजन लेना हो, नवरात्रों का व्रत रखना, एकादशी का व्रत रखना, ये एक ऐसे सेट फॉर्मूले थे वैज्ञानिकों के जिन्होंने इसके अंदर के पूरे सर्किट को समझा और तब विचार किया कि इसमें किस किस सर्किट की आवश्यकता है। उसी का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि आदमी का जीवन जो है वो किसी और चीज के ऊपर आधारित है। किसी आदमी के पास 100 क्विंटल गेहूं हो, ये जरूरी नहीं है कि वो मालदार हो। किसी आदमी के पास गोल्ड की शॉप हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही मालदार आदमी हो। लेकिन अगर किसी आदमी का सांस निकलने लग रहा हो और उसको कैलकुलेट करके बताया जाए कि जो आपकी धन पूंजी थी उसमें एक क्षण का भी सांस नहीं बचा, तो महत्व सांस का होगा, धन दौलत का नहीं होगा। इस महत्व को समझने के लिए
हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था दी कि इन सांसों की कीमत को समझो और जहाँ से सांस आ रही है उसके ऊपर निर्भर हो जाओ। ये नहीं कि गोदाम तक ही पहुँच जाओ, और गोदाम क्या है? सूक्ष्म शरीर। वहाँ से चेतनाएं आ रही हैं, चेतनाएं जा रही हैं, सांस कंट्रोल्ड है, आप जीवित हैं। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सोच रहे हैं, जब आप मर जाएंगे सोचना बंद हो जाएगा। तो जो आदमी जीता होते हुए भी सोचने का काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वेयर बाई कि वो मरा हुआ है। और इसी को बदलना है। हर टाइम चेतन रहना है, हर टाइम चेतनता के क्षण में रहना है। जहाँ जहाँ अग्नि प्रज्वलित होगी वहाँ वहाँ ताप मिलेगा, ठंड दूर होगी। इसी प्रकार से जब जब हमारे शरीर के कोष जागेंगे, आप चेतन रहेंगे। जब आप चेतन रहेंगे तो आप जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे तो क्रियाशील रहेंगे, और क्रियाशील रहेंगे तो ईश्वर की शरण में रह सकते हैं। अन्यथा ऑर्बिट से बाहर जाना पड़ेगा। इसी के लिए आपको शरणागत होना पड़ेगा। जितना शरणागत होगे उतनी कुशलता से आपका जीवन चलेगा। नमस्कार।